मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? पिछले क्लास में मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कम से कम समय में कैसे निकालेंगे, इसका हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। आज के इस क्लास में मैं आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, फिलहाल चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी। अभी फिलहाल 9 स्टूडेंट चैनल से जुड़ चुके हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे 10वें स्टूडेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या आप इसे कहेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और हिंदी में आप इसे कहेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। हिंदी में आप क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्ग संख्या। अब अपूर्ण वर्ग संख्या से क्या हमारा मतलब है? मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल जो होता है वह दशमलव में निकलता है, या आप इसे कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या हो, अप्राकृत संख्या हो। तो इस प्रकार की संख्याओं को अपूर्ण वर्ग संख्या यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। जैसे दोस्तों, यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 26 का वर्गमूल क्या होगा। 26 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वह दशमलव में आएगा। या आपसे कहा जाए कि बताइए 80 का वर्गमूल क्या होगा, 95 का वर्गमूल क्या होगा, या आपसे कहा जाए कि बताइए 221 का वर्गमूल क्या होगा, या आपसे कहा जाए कि 376 का बताइए वर्गमूल क्या होगा। तो ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल जो है वह एक अप्राकृत संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो एक अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, अब उन पर बातें करते हैं। दोस्तों, पहली बात है, आपको जिस किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, सबसे पहले आप करेंगे क्या? उस नंबर को दो भागों में ब्रेक करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 6 का वर्गमूल क्या होगा। 6 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपसे कहा जाए कि मान के चलिए 6 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको क्या करना है? 6 को दो भागों में ब्रेक करना है। आप 6 को क्या लिखेंगे? आप 6 को लिखेंगे 4 + 2, या आप क्या लिखेंगे? 6 को 9 - 3। यहाँ पर 4 और 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जबकि 2 और 3 एक नॉर्मल सा संख्या है। अब दूसरी बात है, हमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वह जो होता है हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। मतलब वह एक एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो वह एक्चुअल हुआ, एक्यूरेट हुआ। लेकिन एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह दशमलव के 2 अंक तक तो ठीक रह सकता है, तीसरे अंक चौथे अंक पर जाने के बाद उसमें भिन्नता आने लगती है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है कि यह आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू देगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। केस फर्स्ट में हम बात करते हैं, जब हम किसी संख्या को इस तरह से तोड़ें, जैसे 6 को हमने ब्रेक किए हैं 4 + 2 के रूप में, तो 4 + 2 के रूप में सबसे पहले 6 का वर्गमूल क्या होता है, फिर देखेंगे 9 - 3 के रूप में 6 का वर्गमूल क्या होता है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले आपने लिखा 6 को 4 + 2। अब आपको क्या करना है? 4 का वर्गमूल लेना है। 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। प्लस का चिन्ह देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? 2 देना है, बट्टा में फिर से 2 देना है, और गुना करना है किससे? इस 2 से गुना करना है। बस इतना सा काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप?
6 को 2 भागों में ब्रेक करेंगे, जिसमें एक भाग आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और दूसरा भाग कोई एक नेचुरल नंबर हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस संख्या का स्क्वायर रूट लिखना है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब 2 जो है 2 लिखेंगे, बटा में 2 देंगे और इसे गुना करेंगे किससे, ये जो आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो स्क्वायर रूट होता है उससे आप यहाँ पर गुना करेंगे। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, 2 प्लस 1/2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, मतलब 6 का जो वर्गमूल है वह लगभग 2.5 होगा। 6 का वर्गमूल दोस्तों कितना होगा, लगभग 2.5 होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 6 का वर्गमूल आपको निकालना है, लेकिन इस बार आपको निगेटिव साइन का यूज करना है। मतलब 6 को आपने किस रूप में लिखा है, 9 - 3 के रूप में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 3 बटा, अब क्या करना है, 2 देना है, गुना करना है किससे, 9 के वर्गमूल से यानी 3 से। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3 माइनस 1/2 बराबर 3 माइनस 1/2, मतलब 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5। इस प्रकार से 6 का वर्गमूल 2 ये जो है लगभग 2 लगभग आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू होता है। आप सभी जानते हैं 2.5 का जो स्क्वायर रूट होता है यह होता है 6.25 होता है। तो 6 का जो स्क्वायर रूट होगा वह लगभग 2.5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 13 का वर्गमूल क्या होगा। 13 का वर्गमूल क्या होगा, आपको क्या करना है, 13 को 2 भागों में ब्रेक करना है। 13 को आप क्या लिखेंगे, 13 को आप लिखेंगे 9 + 4, या आप लिखेंगे इसे 16 - 3। 9 - 4 13, 16 में 3 घटा 13। अब दोनों मेथड से आपको बताते हैं, फिर आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी तरह, जैसे हम आपको बता रहे हैं इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। और आने वाले समय में आपको कोई एक भी मेथड लेकर चलना ही है, क्योंकि जब आप एग्जाम में रहेंगे तो आपको ये नहीं कि दोनों मेथड से सॉल्व करना है सवाल को। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। जब आपने 13 को लिखा है 9 + 4, अब 9 का वर्गमूल लेना है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, प्लस का चिन्ह देंगे। अब आपको क्या करना है, 4 देना है, बटा में 2 देना है और गुना करना है किससे, 3 से गुना करना है। काटेंगे 2 × 2 और 2 × 2 4, ये हो गया 3 + 2/3। अब 2 में 3 से भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 0.66। इस तरह से चलता रहेगा। इसे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.66। तो इस तरह से 13 का जो वर्गमूल है वह कितना हो जाएगा, 3.66 हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में हमें करना क्या होता है, जैसे हमने 9 को क्या लिखे हैं, 16 - 3। अब 16 का वर्गमूल लेना है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4 - 3 बटा 2 × 4, 2 × 4 देना है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 माइनस इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 × 8। तो ये हो गया 4 - 3 में 8 से भाग देंगे तो ये 0.8 या 24, 6 आ गया, 8 × 7 = 56, 4 आ गया, 8 × 5 = 40। तो आप क्या लिखेंगे, 4 - 0.375, 4 में 0.375 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, और 9 में से 7 गया, ये 2 बचेगा, और 9 में से 3 गया 6 बचेगा, और ये हो गया 3, यानी 3.625। तो जब आप 13 का वर्गमूल निकालेंगे, यदि आप प्लस साइन का यूज करते हैं तो आपका अब लगभग 3.66 आएगा, और जब आप माइनस साइन का यूज करते हैं तो आपका जो स्क्वायर रूट है वह 3.625 आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो है एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, लगभग मान देता है। तो इसे आप लगभग मानकर चलेंगे।
कि 13 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 3.66 आएगा। और यहाँ पर ये निर्भर करता है इनके बीच का अंतर जितना कम होगा, ये इनके बीच का जो अंतर है, जैसे आप 13 को क्या लिखे हैं, 13 को लिखे हैं आपने, 13 को आपने लिखे हैं 9 + 4 या 16 - 3। तो आपको यहाँ पर देखना है डिफरेंस, और इन दोनों में जो है डिफरेंस जिसका जितना कम होगा वह उतना ही एक्चुअल मान देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 26 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 26 को 2 भागों में ब्रेक करना है। आप क्या लिखेंगे 26 को, 26 को आप लिखेंगे 25 + 1, या 26 को आप क्या लिखेंगे, 26 को आप लिखेंगे 36 - 10। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप 26 को इसी रूप में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, आपका जो यहाँ पर संख्या है 36 - 10, यहाँ पर जो गैपिंग है दोनों 36 और 10 के बीच में जो गैपिंग है, मतलब 26 और 36 के बीच में जो गैपिंग है, आपको ये ध्यान देखना है 26 और 36 के बीच का गैपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको एक निकटतम संख्या को लेना है जो कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो आप इसे इग्नोर करके चलेंगे। और 26 के निकट है 25, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप 26 को क्या लिखेंगे, 25 + 1 लिखेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। प्लस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा में 2 देंगे और इसे गुना करेंगे किससे, 5 से। तो इस प्रकार 5 + 1/10, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5.1। इस तरह से दोस्तों 26 का जो वर्गमूल है वह 5.1 आएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 29 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको 29 के सबसे निकट आपको क्या लेना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दोस्तों 25, और दूसरा भी है 36। आप इस तरह से लिख लीजिए, 29 के निकट में 36 भी है और 25 भी है। लेकिन यदि इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात किया जाए तो यहाँ 4 का डिफरेंस है और यहाँ 7 का डिफरेंस है। तो 29 और 36 के बीच का जो डिफरेंस है वह ज़्यादा है, किसके अपेक्षा, 29 और 25 की अपेक्षा। तो आप 25 को लेकर 29 का स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप 29 को क्या लिखेंगे, आप 29 को लिखेंगे 25 + 4। अब आपको क्या करना है, 25 का वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल दोस्तों होगा 5 + 4/2 × 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 5 + 4/5 × 10। 4 में 10 से भाग देना काफ़ी आसान है, तो ये हो जाएगा 5.4। इस तरह से दोस्तों 29 का जो वर्गमूल है वह लगभग 5.4 आएगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं इसको 2 दूना 4 काटेंगे, 2/5 हो जाएगा। फिर हमें भाग देना होगा, और आप सभी जानते हैं जब किसी भिन्न के हर में 1 हो और 1 के बाद केवल 0 हो तो उसे सॉल्व करना काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 35 का वर्गमूल क्या होगा, 35 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमें 35 के निकट एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 35 के निकट नॉर्मली 2 पूर्ण संख्या है, 35 के निकट नॉर्मली 2 पूर्ण संख्या है। एक दोस्तों 36 है और दूसरा 25 है। अब 35 और 36 के बीच के डिफरेंस की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। तो आपको किसको लेना है, जो सबसे निकटतम परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसे आपको लेना है, यानी 36 को लेना है। तो इस तरह से आप जो 35 को क्या लिखेंगे, आप 35 को लिखेंगे 36 - 1। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6। माइनस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 देंगे, और इसमें गुना करेंगे किससे, 6 से। तो ये हो गया 6 - 1/12, 6 - 1/12। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 0.0, 12 × 96, और 4 बच गया, 12 × 36, 12 × 36, इसी तरह से चलता रहेगा। 6 में आप इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6
0.0008 इसे आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6.00 इसे करके आप लिख लीजिए और इसमें घटाइए 0.083 तो ये घटेगा 7, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 5। इस तरह से दोस्तों जो 35 का वर्गमूल होगा, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, आप इसे सही कर लेंगे। 35 का जो वर्गमूल होगा वह 5.917 होगा। 35 का वर्गमूल कितना होगा? 35 का वर्गमूल होगा 5.917। दोस्तों फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 35 का वर्गमूल क्या होगा। 35 का वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले 35 के निकट आपको क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेना है। तो वह नंबर क्या है? 36। 36 में कितना घटाएंगे? 35 होगा, 1 घटाएंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। माइनस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? गुना करना है। किससे? 2, मतलब बट्टा में 2 देना है और इसको गुना करना है 6 से। तो ये हो गया 6 - 1/12। तो आप इसे करेंगे तो 6 - 1/12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.083। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप इसे इस तरह से लिख लें 6.000 दशमलव के बाद 3 अंक है और इसमें घटाना है आपको 0.083। घटाएंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। तो इस तरह से 5.917 35 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। क्या हम इसे दूसरे मेथड से नहीं बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन है वह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये 35 का जो वर्गमूल है ये लगभग है, आप इसे कैलकुलेटर पर करेंगे तो ये लगभग आपको बताएगा। ठीक है, इतना होगा ही, दशमलव के दूसरे या तीसरे अंकों के बाद बदल सकता है। लेकिन जब आप यहीं पर 35 को लिखते हैं 25 + 10, तब आप देखेंगे 25 का वर्गमूल 5 होता है प्लस 10/2 × 5। इसे काटेंगे तो ये 5 × 10 हो गया, यानी 5 + 1 = 6 हो गया। और आप सभी जानते हैं 6 36 का वर्गमूल होता है, ना कि 35 का वर्गमूल होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, जिस किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है उसके सबसे निकटतम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेना है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे आपसे कहा जाता है कि बताइए 47 का वर्गमूल क्या होगा। 47 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपको क्या देखना है, 47 के निकट ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको वह संख्या मिलेगा 49। अब 49 में कितना घटाएं 47 होगा? 2 घटाएं। अब 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा। माइनस का चिन्ह देंगे, 2 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 देंगे, गुना करेंगे किससे? 7 से। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 7 - 1/7। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 × 49 में से गया 48/7। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको जब आप दशमलव में बदल देंगे तो फिर घटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 7 × 6 = 42, दशमलव 6 बचा, 6 पर 0 60 हो गया, 7 × 8 = 56, 4 बचा, 7 × 5 = 35, 5 बचा, 7 × 7 = 49 हो गया। यानी 47 का जो वर्गमूल है वह लगभग दोस्तों कितना आएगा? 6.857 आएगा। आप इसे दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। आप 47 को क्या लिखेंगे? 47 को लिखेंगे 36 + 11, लेकिन यहाँ पर 47 और 36 के बीच का जो गैपिंग है वह काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन है वह मतलब जो 47 का जो वर्गमूल आएगा वह कुछ डिफरेंस बताएगा। तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है, आपको वही संख्या लेना है जो जिस संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके निकट वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है जो सबसे निकट हो। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 112 का वर्गमूल क्या होगा। 112 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप 112 के निकट में खोजिए, क्या खोजिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वह नंबर है 100 और दूसरा नंबर है 121। दो नंबर है 100, 121 और ये दोनों नंबर लगभग हैं। तो
तो आप 100 लेकर भी चल सकते हैं, 121 को लेकर भी चल सकते हैं। दशमलव के 2-3 अंकों के बाद परिवर्तन आएगा। अब 112 को आप क्या लिखेंगे? 112 को आप लिखेंगे 100 प्लस 12। 100 का वर्गमूल 10 होता है, प्लस यहाँ देंगे 12/2 गुना 10। ठीक है, आप इसी सुविधा के लिए 5 से ऊपर 5 से नीचे गुना कर दीजिए। कैसे? कारण क्या है? तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 00, 100 और ऊपर पर भी ठीक रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका, या आप ऐसा कीजिए, ये करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे काटिए। 2 एकम 2, 2 छक 12, तो 6/10 आ गया, तो ये हो गया 10.6। इस तरह से 112 का जो वर्गमूल आएगा वह लगभग 10.6 आएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 122 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको करना क्या है? 122 के निकट एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो वह संख्या है दोस्तों 121। 121 में कितना ऐड करेंगे? 122 होगा, तो 1 ऐड करेंगे। अब 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। प्लस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा में 2 देंगे और गुना करेंगे किससे? 11 से। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 11 प्लस 1/11 दूना 22। 1 में 22 से भाग देना है। अब आप भाग किसे देंगे? इसे लिखिए आप 11 प्लस 0 पॉइंट, अभी भी नहीं लगेगा 0। अब 22 चौक 88, 12 बच गया, 22 पचे 110 रहने दीजिए। आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11.045। इस तरह से दोस्तों 122 का जो वर्गमूल है वह 11 लगभग 11.045 होगा। तो दोस्तों आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, आप जिस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके सबसे निकटतम परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। पहली बात 2 भागों में तोड़ने के लिए, फिर देखना है उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कितना कम या अधिक है वो देना है। फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिखना है और जो बचा हुआ नंबर है नेचुरल नंबर उसके बटा में आपको 2 देना है और गुना करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट से। तो इस तरह से आप दोस्तों किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपकी आवश्यकता है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में और बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर आएंगे ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सके। धन्यवाद।